भोलानाथ मिश्र, आप अर्थशास्त्र प्रवक्ता व वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री दीपक केसरवानी, आप साहित्यकार हैं। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह महादेव, आप एक अध्यापक हैं। और श्री विमलेश कुमार सिंह प्रधानाचार्य हैं। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आशीष वर्मा। श्रोताओं, महात्मा गांधी ने राजनीति, समाज, अर्थ एवं धर्म के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किए हैं और उसी के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी प्रेरित किया है और आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त किए। उनकी जीवन दृष्टि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज गांधी जी हमारे बीच तो नहीं हैं, किंतु एक प्रेरणा और प्रकाश के रूप में लगभग उन सभी मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है जिसका सामना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को करना पड़ता है, और यही आधार है आज हमारी परिचर्चा का। तो सबसे पहले भोलानाथ मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आखिर गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत और उनके सपनों के भारत का विस्तार कहां तक है? प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जयंती के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन संसार में अहिंसा के संदेश का प्रचार किया जाता है। शांति, सहिष्णुता, समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। पिछले 7 महीने से विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आतंकवाद वैश्विक समस्या बना हुआ है और सहिष्णुता सर उठा रही है। ऐसे में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, स्वावलंबन के उनके विचार जहां गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान देंगे, वहीं सत्य, अहिंसा जैसे विचार अशांत विश्व को रामबाण औषध साबित होंगे। आतंकवाद की जड़ में धर्म की गलत व्याख्या को सही साचे में ढालने के लिए भी गांधी जी ही एकमात्र सहारा है। राजनीतिक असहिष्णुता से लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर लग रहे प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी गांधीवाद के रास्ते से चलने पर मिलेगा। कालजयी सत्याग्रही गांधी जी के चिंतन में कर्म का दायरा केवल राजनीतिक तथा सामाजिक सरोकारों तक सीमित नहीं था, अपितु वे ग्राम स्वराज, सांप्रदायिक सौहार्द और समता मूलक समाज के लिए एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की साकार अवधारणा के समर्थक थे। उनके सर्वतोमुखी विराट व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव आर्थिक चिंतन पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। किसी भी देश की उन्नति और विकास इस बात पर निर्भर होते हैं कि वह देश आर्थिक दृष्टि से कितनी प्रगति कर रहा है, औद्योगिक दृष्टि से कितना विकास कर रहा है। गांधी जी भारतवर्ष को आत्मनिर्भर दिखना चाहते थे। उन्होंने माना था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए उनका दृष्टिकोण यह था कि इसे विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए ग्राम विकास प्राथमिक आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया। उनकी दृष्टि में इस अर्थव्यवस्था का आधार है ग्रामीण जीवन का उत्थान। इसलिए गांधी जी ने बड़े बड़े उद्योगों को नहीं वरन छोटे छोटे उद्योगों को महत्व प्रदान किया, जैसे चरखे पर सूत कताई, खद्दर की बुनाई, गेहूं की
1923 में तो उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना भी की थी, जिसका उद्देश्य ही था घरेलू तथा ग्रामीण उद्योगों को उन्नत करना। वे चाहते थे कि स्वयं के उपभोग के लिए स्वयं का उत्पाद हो। 5 फरवरी सन 1916 को काशी के नागरी प्रचारणी सभा में विद्वानों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वहीं गरीबों को भी सुलभ होना चाहिए। इसमें फर्क के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उनके सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। वे कहा करते थे कि नैतिकता और सामाजिक उत्थान को ही हमने अहिंसा का नाम दिया है। वे कोई अर्थशास्त्री नहीं थे और न ही उन्होंने कोई आर्थिक मॉडल ही पेश किया, लेकिन अपने समय में उन्होंने गरीबी और उपेक्षा की जिस तस्वीर को देखा वह उनके लिए असामान्य थी। वे विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। भारत से विदा हुए उनको 72 साल के बाद भी हस्त निर्मित और उपकरण से निर्मित सामानों के बीच फर्क करने वाली एक रेखा भारत आज भी नहीं खींच पाया है। देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत और बढ़ जाती है। वह सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे और स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ वह अक्सर अनशन का सहारा लेते थे और लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाते थे कि समाज में दो समुदायों वर्गों के बीच तनाव कितना खतरनाक है। दुर्भाग्य से आज हम अपने समाज में सबसे अधिक सहिष्णुता का अभाव ही देख रहे हैं और यही हमारी अनेक समस्याओं की जड़ है। कोई भी ऐसा समाज जिसमें सहनशीलता का गुण न हो, प्रगति की आशा नहीं कर सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्याग्रह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस समय भिन्न भिन्न देशों से तनाव की स्थिति है। गांधी का सत्याग्रह युद्ध का नैतिक विकल्प बन सकता है। उन्होंने आम जन को यह सिखाया कि सत्याग्रह का प्रयोग समस्या तथा संघर्ष के समाधान के लिए किस प्रकार किया जाता है। गांधी का सत्याग्रह राजनीतिक मुद्दों के निवारण के लिए एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। युद्ध और शांत, आतंकवाद, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति और राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित समकालीन चुनौतियों में से कई को गांधीवादी तरीके से हल किया जा सकता है। अतः 21वीं सदी के लोगों के पास अभी भी गांधीवाद से सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है। रोजमर्रा के जीवन में गांधी जी को उनके आदर्श, सिद्धांत, उनके विचारों के लिए हम उन्हें याद करते रहते हैं। एक युग पुरुष के रूप में भी उनके विचारों का दायरा है। ऐसे में विमलेश जी, आपको क्या लगता है कि उनका असर कम हुआ है या पहले से ज्यादा बढ़ा है? गांधी के विचार आज भी दुनिया में प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने जन विरोधी सरकार या कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना सिखाया। एक दूसरे के धर्म को समझना और उसका सम्मान करना उनके नियत में था। ऐसी आर्थिक नीति बनाया जिसमें सभी का विकास हो और प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। व्यवहार में शिष्टाचार हो, समन्वय की भावना हो। इसलिए वैश्विक बाजार में गांधीवाद बढ़ गया। गांधी जी ने स्वयं कहा कि दुनिया में गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब दुनिया दो धुरी में, साम्यवादी और पूंजीवादी दो धुरी में बट गई, तो गांधी जी ने उपनिवेशवाद का विरोध किया और पर्यावरण पर रूसों के समकक्ष खड़े नजर आते हैं। बाद में चल करके उन्होंने 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया।
7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पकार बनना स्वावलंबी बनाया जाए तथा शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन किया जा सके। बालक बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए। 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान की महत्ता पर अधिक बल दिया गया। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष रखी गई। चूंकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय भावना संस्कृत के नजदीक थी, साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था, अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के लिए बुनियाद और आधार प्रदान करती हुई, इसलिए नाम बुनियादी तथा आधारभूत शिक्षा रखा गया। गांधी जी की शिक्षा संबंधित विचारधारा की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त व्याख्या द्वारा मूल्यांकन किया जाए तब भी कम है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी प्रासंगिक है। पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी के पास। आप एक अध्यापक हैं तो निश्चित ही आपने गांधी जी के व्यक्तित्व को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ा होगा, समझा होगा। ऐसे में गांधी जी की प्रासंगिकता पर विचार करने के पूर्व क्या यह जानना आवश्यक है कि गांधी जी के व्यक्तित्व एवं विचार दर्शन का मूल आधार क्या है? महात्मा गांधी वास्तव में एक युग पुरुष थे और निश्चित रूप से उन्हें पूरी दुनिया नमन करती है, उनके प्रति आदर का भाव रखती है। उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो संदेश दिया, पूरी दुनिया में वह सत्य अहिंसा कायम है और लोग अनुसरण भी करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सत्य, गांधी जी का जो सत्य था वो सत्य अलग था, हमारे सत्य से अलग था। उन्होंने सत्य में ईश्वर को और ईश्वर में सत्य को देखा है और उन्होंने सत्य को कि सिर्फ सत्य बोलने को सत्य नहीं माना है, बल्कि सत्य को जीवन में उतारने, सत्य का अनुसरण करने और सत्य को व्यवहार में लाने को सत्य माना है। साथ ही मैं बता दूं कि सिर्फ हम सत्य बोलें और उसका पालन न करें, अंतःकरण में सत्य न हो, तो उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने सत्य को ईश्वर का पर्याय माना है और उन्होंने कहा है कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा ईश्वर सत्य में है, हम सत्य की खोज में हैं और उसी सत्य में हम अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने सीधे बताया भी है कि दीन दुखियों की सेवा करने में ही भलाई है और वही सच्ची सेवा है और वही परमात्मा की पूजा है। गांधी जी ने चाहे गूंगे हो चाहे बहरे हो, ऐसे लोगों में ईश्वर को देखा है, ऐसे लोगों में सत्य को झांका है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो परमात्मा की पूजा करते हैं और यही हमारा सत्य धर्म है। गांधी जी ने सत्य को पूरे समाज में लागू किया और उन्होंने कहा कि चाहे धर्मनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे परिवार, सब में सत्य का पालन होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई भी पक्ष सत्य से विरत न हो। गांधी जी ने अपने आचरण में उतार कर यह सिद्ध भी किया कि सत्य राजनीति में भी संभव है और व्यवहार नीति में भी संभव है। गांधी जी ने सत्य में जयते पर विश्वास किया। गांधी जी का दूसरा पहलू जो था वो था अहिंसा। गांधी जी अहिंसा परमो धर्मों पर विश्वास करते थे। अहिंसा सा सीधा सा अभिप्राय है कि हिंसा न करना, किसी को क्षति न पहुंचाना, किसी को पीड़ा न देना, मारपीट न करना। गांधी जी ने अहिंसा को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया और देश की आज़ादी में भी अपने अहिंसा के अस्त्र से देश को आज़ादी दिलाई। और चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या विविध प्रकार के कार्यक्रम उनके हों, सारे कार्यक्रम उनके अहिंसा पर आधारित थे। उन्होंने एक संदेश दिया
कि विश्व की शांति अगर हम ला सकते हैं तो वो अहिंसा से ही ला सकते हैं। आज दुनिया में चारों तरफ जहाँ ऐसे लोगों की भरमार है, वहाँ गांधी जी का यह अहिंसा का सूत्र रामबाण सिद्ध होगा अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो। गांधी जी ने एक चीज़ और कहा है कि अहिंसा कायरों का कवच नहीं है, अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है। इसलिए कायर लोग अहिंसा को नहीं अपना सकते हैं, लालची लोग अहिंसा को नहीं अपना सकते हैं। अहिंसा के पथ पर जो चलता है वह परम सत्य को प्राप्त होता है। गांधी जी ने अपने संदेश में बताया कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। उनका मत है कि सभी व्यक्तियों में, चाहे वो जीवधारी हो चाहे वो व्यक्ति हो, समान प्रेम करना चाहिए, समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। उनके प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा में दृढ़ता, वीरता और निश्चलता का संदेश दिया ताकि लोग अपने से ऊपर उठकर समाज के प्रति सोचें और अहिंसा का व्रत धारण करें। मैं गांधी जी के एक और मिशन की बात करूंगा, वो है स्वच्छता। गांधी जी ने स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया, वह प्रबल समर्थक थे स्वच्छता के। और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की स्वच्छता जो थी वो अलग टाइप की थी। उन्होंने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि केवल हम अपने को स्वच्छ रखकर अपने पड़ोस में गंदगी फैलाकर स्वच्छता का अगर पालन करते हैं तो वह स्वच्छता नहीं है, वह स्वच्छता के प्रति बेईमानी है। इसलिए हमें सदैव अपने साथ, अपने पड़ोसियों को भी, अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना होगा। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो संस्थाएं हैं, जैसे वो सरकारी अभिकरण हो चाहे निजी अभिकरण हो चाहे निकाय हो, सबको स्वच्छता का संदेश देना है, सबको स्वच्छता का पालन करना है। और स्वच्छता का पालन करते हुए हमें पूरे परिवेश को स्वच्छ बनाना है। कोई भी व्यक्ति तभी जो है प्रभावित होगा जब हम अपनी स्वच्छता खुद रखेंगे। गांधी जी ने कहा कि यदि हम गंदगी फैलाते हैं तो हमें ही उसकी सफाई कर देनी चाहिए। गांधी जी के स्वच्छता से प्रेरित होकर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता का अभियान चलाया। उसमें उन्होंने गांधी जी के चश्मे को ही प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया ताकि पता लगे कि ये गांधी जी का मुहिम ही है। आज देश पूरा क्लीन हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। तो इस तरह से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता पर अपने जो योगदान दिए हैं, जो भी पहल किए हैं, वर्तमान परिवेश में अगर हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम समृद्धशाली भी होंगे, सुखी भी होंगे और कल्याणकारी भी होगा। मैं दो पंक्ति कहूँगा। 2 अक्टूबर की बात है निराली, सत्य अहिंसा का पुजारी आया है। छुआ नहीं तीर कमान बंदूकों को, पर अंग्रेजों को देश से भगाया है। सीधा साधा है लाठी वाला, सबको प्रेम से रहना सिखाया है। प्यार से कहते हैं उसे बापू, पर राष्ट्रपिता भी कहलाया है। पहने खादी धोती, लगाए चश्मा, कमर में देखो घड़ी लटकाया है। प्यारे बापू ने दुश्मनों को भी प्रेम की भाषा सिखाया है। सादा जीवन उच्च विचार वाला, साबरमती का संत कहलाया है। न सुनो न देखो न कहो बुरा कभी, बुरी है बुराई बापू ने बतलाया है। नमन करता हूँ बापू तुमको, तूने देश का मान बढ़ाया है। महादेव याद रखेगा जमाना, बापू अटूट विश्वास की काया है। एक वक्त था जब गांधी जी एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। सत्य के साथ कोई भी समझौता न हो, इसके लिए तमाम तरह की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना भी उन्होंने किया, लेकिन सत्ता के विरोध में अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखा। दीपक केसरवानी जी, आखिर में हम आपसे जुड़ते हुए ये जानना चाहेंगे कि
कि महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता और वर्तमान समय में होने वाली चुनौतियां क्या हैं। गांधी जी के काल में देश गुलाम था और हम देशवासी इनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पत्रकारिता की बुनियाद रखी। गांधी जी स्वच्छ निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर थे। गांधी जी ने जन जागरण जन चेतना का आधार पत्रकारिता को बनाया और आखिरी व्यक्ति की चिंता, बोलचाल की भाषा, अपनी भाषा के प्रति लगाव ही पत्रकारिता का सार माना। गांधी जी ने अपने पाठकों को स्वामी माना और अपने स्वामी के दुर्गुणों को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया था। उस समय पत्रकारिता एक मिशन था। स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई और स्वतंत्रता प्राप्ति में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन, हरिजन, हरिजन सेवक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उनका मीडिया के प्रति मानना यह था कि जवाबदारी की बुनियाद पर खड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो क्या करेगी। आज आप टीवी में डिबेट देखते होंगे, अक्सर सवाल जवाब, प्रक्रियावादी, शोरगुल, कुतर्क, आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में परम पूज्य महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आंदोलन की लड़ाई बड़े शानदार ढंग से लड़ी। अगर हम भारतीय इतिहास को उलटकर देखें तो भारत में जितने भी महान राजनेता देशभक्त हुए हैं उनमें ज़्यादातर गैर हिंदी भाषी थे, लेकिन हिंदी को नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक हथियार बनाया। चूँकि हमारे देश में हिंदी भाषी ज़्यादातर लोग निवास करते थे और ऐसा नहीं था कि गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी को नहीं समझते थे। वे टूटी फूटी हिंदी बोलते भी थे, समझते भी थे। आज भी वही स्थिति है। इसलिए हमारे देश के महान नेताओं ने हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी बात को भाषण के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जगह जगह प्रसारित किया। गांधी जी का प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये हिंदी में ही है और इस रामधुन ने पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया। इस रामधुन में हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए कहा गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। सर्व धर्म समभाव के लिए प्रचलित यह रामधुन आज भी लोगों में लोकप्रिय है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी ने कहा था कि जिस सत्य की सर्वव्यापक भावना को अपनी आंख से प्रत्यक्ष देखना हो, उसे न्यूनतम प्राणी से आत्मवत प्रेम करना चाहिए। जीव मात्र के प्रति आत्मतुल्यता के जीवन दर्शन से सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और इसलिए आज दुनिया में कहीं भी जब शांति मार्च निकालना हो, अत्याचार और हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, ऐसी सभी परिस्थितियों में आज भी गांधी जी के विचार अमर हो जाते हैं और हम उन्हें याद करते हैं। और वास्तविकता के रूप में भी अगर हम कहें तो गांधी जी, उनके दर्शन, उनके विचार और सिद्धांत के लिए हम उन्हें कल भी याद करते थे, आज भी याद कर रहे हैं और रहती दुनिया तक हम उनको याद करते रहेंगे। उनके विचार यूं ही अमर रहने वाले हैं। आप सभी ने आज इस परिचर्चा में भाग लिया, अपने अपने विचारों को साझा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। परिचर्चा का विषय था वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। भाग लेने वाले प्रतिभागी थे श्री भोलानाथ मिश्र, आप अर्थशास्त्र प्रवक्ता व वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री दीपक केसरवानी साहित्यकार, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह महादेव शिक्षक हैं और श्री विमलेश कुमार सिंह प्रधानाचार्य हैं। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आशीष वर्मा। प्रस्तुति सहयोग सुनील कुमार तिवारी की थी और प्रस्तुतकर्ता थे अजय प्रताप कटियार।